वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज की जानिब से रियासत में एम्स को कोई तरक्की नहीं दी गई। वजीर मौसूफ ने यादाद्री भुवनगिर जिले के चोटुप्पल टाउन में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2018 में यादाद्री जिले में एम्स मुख्तस किया गया था। मोदी ने 4 साल बाद इसका संग बुनियाद रखा। उन्होंने बीजेपी लीडरों और पर तनकीद की और वो सिर्फ एम्स अलर्ट करने पर फख्र कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 8 मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। रियासती हुकूमत ने एम्स के तामीर के लिए 200 एकड़ जमीन मुख्तस की है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तिब के मैदान में तरक्की कर रहा है। नीति आयोग ने भी रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की है। सरकारी हॉस्पिटलों पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि फ्लोराइड के मुतासरीन को मुफ्त डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही हैं। रियासत भर में 102 डायलिसिस मराकज कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथा के जरिए फ्लोराइड से निजात दिलाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस माह न्यूट्रिशन किट तकसीम स्कीम शुरू की जा रही है। सूर्यापेट और नलगुंडा में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। वजीर मौसूफ ने कैंसर के मरीजों के लिए केमोथेरेपी की खिदमात भी शुरू की जाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि एलबी नगर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आगाज किया जा रहा है। वज़ीर आला KCR की क़ियादत में एक साल में 10,000 बिस्तरों इस हॉस्पिटल में दस्तयाब करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल हेल्थ सिटी का काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक मॉडल है और वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत तालीम और तिब में बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत और BRS के दौरे हुकूमत में यही फर्क है। అదే విధంగా చెండూరు నారాయణపూర్ పిహెచ్సిలను కూడా 24/7 పిహెచ్సిలుగా ఈ 4 పిహెచ్సిలను అప్గ్రేడ్ చేస్తూ అక్కడ మరి వైద్యులు సిబ్బందిని కూడా పెంచాలని ఎమ్మెల్యే గారు కోరారు. వారి కోరిక మేరకు తప్పకుండా ఈ 4 పిహెచ్సిలు 24/7 గా పనిచేస్తూ అవసరమైన సిబ్బందిని పరికరాలను కూడా అక్కడ అందిస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి నల్లగొండ జిల్లాకు వైద్య రంగంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పెద్దపీట వేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంత ప్రేమ ఉంటది నల్లగొండ జిల్లా మీద అంటే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలినాళ్లలో మొత్తం తెలంగాణలో 4 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరు చేస్తే అందులో 2 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు మన నల్లగొండ జిల్లాకే దక్కినాయి. ఒకటి నల్లగొండలో, రెండవది సూర్యాపేటలో 2 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చారు. మరి పెద్ద పెద్ద నాయకులున్న గతంలో వాళ్ళు కనీసం ఒక్క మెడికల్ కాలేజీని జిల్లాకు సాధించలేకపోయారు. కానీ మంత్రి